This bulletin is sponsored by a diagnostic center. नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का संभाग बुलेटिन। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। उदयपुर में मोटरसाइकिल चोर हुए गिरफ्तार। 2 दिन पहले मस्तान बाबा की दरगाह से चुराई थी मोटरसाइकिल, आरोपी बाइक के साथ बरामद। उदयपुर में लगातार बढ़ रहा पेट्रोल डीजल 33 पैसे और डीजल 38 पैसे महंगा हुआ। 5 दिन से लगातार बढ़ रहे दाम। 5 दिन में पेट्रोल ₹1.26 और डीजल ₹1.52 महंगा हुआ। चित्तौड़गढ़ में हिंदुओं पर हमले को लेकर हिंदू संगठनों में रोष। हिंदू संगठनों ने कलेक्ट्रेट पर किया उग्र प्रदर्शन। पाकिस्तान का झंडा जलाया। सरकार से आरोपियों को फांसी की सजा देने की हुई मांग। नाथद्वारा में बिजली चोरी रोक नहीं पा रहे जिम्मेदार। प्रदेश में बिजली कटौती के बीच मुख्यमंत्री की फिजूल खर्ची रोकने की अपील। इधर कच्ची बस्ती में अवैध कनेक्शन कर बिजली चोरी। रिजल्ट के विरोध में सड़क पर उतरे कॉलेज स्टूडेंट्स। ऑनलाइन पेपर में तकनीकी कारण से आई बैक। कॉलेज के सामने रोका डूंगरपुर हाईवे। बोले वापस से हो एग्जाम, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए नहीं है फील्ड। डूंगरपुर में शराब तस्करों के ठिकाने तलाशने जुटी पुलिस। 30 लाख रुपए की शराब तस्करी में पकड़े कंटेनर। ड्राइवर का 3 दिन का रिमांड। अलवर के लिए टीम रवाना। गुजरात में भी शराब तस्करों की जुटा रही जानकारी। और अब खबरें विस्तार से। दोपहिया वाहन चोरी करने के मामले में अंबा माता थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। प्रार्थी शाकिब अली ने रिपोर्ट दी कि 6 अक्टूबर को मस्तान बाबा दरगाह पर से उनकी यामाहा मोटरसाइकिल चोरी हो गई। इस पर प्रार्थी ने थाने में रिपोर्ट दी। थानाधिकारी दलपत सिंह राठौर ने पुलिस की विशेष टीम का गठन किया, जिसमें लोकेश नागदास संग अन्य पुलिसकर्मी भी रहे। आरोपी की तलाश और छानबीन में बरकत कॉलोनी निवासी 20 वर्षीय समीर पिता अकील मोहम्मद को छोटी मस्जिद से गिरफ्तार किया गया। इस दौरान उसके पास से चोरी की हुई मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। गिरफ्तार होने के बाद अभियुक्त से अन्य वारदातों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। पुलिस को शक है कि अभियुक्त ने इसी तरह के अन्य वारदातों को भी अंजाम दिया होगा। उदयपुर में पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही है। पिछले 5 दिनों से पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार उछाल देखने को मिला है। शनिवार को भी कीमतों में उछाल देखा गया। शनिवार को पेट्रोल की कीमत 33 रुपए बढ़कर ₹111.77 पर पहुंच गई। वहीं डीजल की कीमत में भी 38 पैसे की बढ़ोतरी देखने को मिली और डीजल भी बढ़कर ₹102.74 प्रति लीटर पर पहुंच गया। इसी तरह से स्पीड की कीमत भी 32 रुपए प्रति लीटर बढ़ी। स्पीड ₹114.84 प्रति लीटर पर पहुंच गया। उदयपुर में पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। 5 दिन से रोज दाम बढ़ रहे हैं। 5 दिन पहले 5 अक्टूबर को जहां पेट्रोल ₹110.51 प्रति लीटर था, वहीं 9 अक्टूबर को अब यह ₹1.26 बढ़कर ₹111.77 प्रति लीटर हो गया है। वहीं डीजल 5 अक्टूबर को जहां ₹101.22 प्रति लीटर था, वहीं 5 दिन बाद यह ₹1.52 बढ़कर ₹102.74 प्रति लीटर हो गया है। स्पीड भी 5 दिनों में ₹1.26 बढ़ गया है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में गुरुवार सुबह आतंकियों ने ईदगाह इलाके में एक स्कूल में हमला कर प्रिंसिपल और टीचर को गोली मार दी। इस घटना को लेकर हिंदू संगठनों में रोष व्याप्त है। शनिवार को जिला कलेक्ट्रेट में सभी हिंदू संगठनों ने एकत्रित होकर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया और पाकिस्तान का झंडा फूंका। कलेक्ट्रेट में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सहित सभी हिंदू संगठनों ने उग्र प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने भारत जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत माता की जय जैसे कई नारे लगाए। विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष मनोज सोनी ने कहा कि श्रीनगर में कुछ आतंकियों ने ईदगाह इलाके में एक स्कूल में हमला किया और प्रिंसिपल सुखविंदर कौर और टीचर दीपक को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। सिर्फ उनका दोष यही था कि वे हिंदू थे। यह बर्दाश्त के बाहर है। उन्होंने कहा कि ऐसा अगर बार बार होता है तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। सभी आरोपियों को पकड़कर बीच बाजार फांसी देनी चाहिए। सरकार इस ओर कोई उचित कदम नहीं उठाएगी तो भारत के सभी हिंदू संगठन एक होकर देश में उग्र प्रदर्शन करेंगे। उदयपुर और आसपास के लोगों के लिए अब खुद का प्लॉट खरीदने का आ गया है सुनहरा मौका। उदयपुर प्रॉपर्टी साकरोदा में लाए हैं धरती धन। आपके लिए ऐसी स्कीम जिसमें आपको 10 माह तक 700 रुपए हर 10 दिन में जमा करवाने हैं और आपको मिलेगा सस्ता प्लॉट। मात्र 10 महीनों में 30 ड्रॉ में खुलेंगे 90 रेजिडेंशियल प्लॉट्स। केवल 21,000 में प्लॉट पाने का जबरदस्त ऑफर भी है और कई आकर्षक उपहार भी हैं। तो सोचना क्यों, जल्द ही बुक करवाइए और अपने प्लॉट के मालिक बन जाइए। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें 7300107440 8559858687 पर। हमारा पता है उदयपुर प्रॉपर्टी, ऑफिस एड्रेस 212 2nd फ्लोर, समृद्धि कॉम्प्लेक्स, अपोजिट कृषि उपज मंडी, मेन गेट, रेती स्टैंड, उदयपुर।
नाथद्वारा में बिजली चोरी के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन छीजत कम करने के नाम पर लाखों रुपए खर्च करने वाले अजमेर विद्युत वितरण निगम के मुख्य रास्तों पर होने के बाद भी ये अवैध कनेक्शन दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। प्रदेश में कोयले की कमी के कारण सरकार लोगों से तो बिजली बचाने की अपील की जा रही है, लेकिन अवैध बिजली कनेक्शन वालों पर स्थानीय अधिकारी मेहरबान है। बिजली विभाग ऑफिस के पीछे पहाड़ी पर सुखाड़िया नगर क्षेत्र में स्थित कच्ची बस्ती के लोगों ने बिजली के कनेक्शन नहीं ले रखे। ये लोग बस्ती से गुजर रही बिजली की लाइन से अवैध बिजली कनेक्शन लेकर बिजली उपभोग करते हैं। खास बात यह है कि बिजली लाइनों से दिन में भी तार डालकर बिजली चोरी की जाती है और रात में तार डालकर बिजली चोरी करने वालों की संख्या बढ़ जाती है। बस्ती के पास में बिजली विभाग का ऑफिस होने के बाद भी लंबे समय से यहां बिजली चोरी हो रही है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। डूंगरपुर जिले के बिछवाड़ा थाना पुलिस ने 30 लाख रुपए की शराब गुजरात तस्करी में पकड़े गए आरोपी कंटेनर ड्राइवर को शनिवार को कोर्ट में पेश किया। न्यायालय से उसे 3 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा गया है। वहीं पुलिस शराब तस्करों के ठिकानों को तलाशने में जुट गई है। इसके लिए पुलिस की एक टीम अलवर के लिए रवाना हुई है। थानाधिकारी रणजीत सिंह ने बताया कि पशु आहार की आड़ में 30 लाख की शराब गुजरात में तस्करी करते एक कंटेनर को पकड़ा था। कंटेनर में मिली 515 पेटी अवैध शराब को जब्त कर कंटेनर ड्राइवर राकेश पुत्र बालूराम गुजर निवासी डूंगरिया ढाणी नारायणपुरा अलवर को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने शनिवार दोपहर आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से 11 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड पर सौंपा गया है। थानाधिकारी ने बताया कि कोर्ट के रिमांड के बाद आरोपी चालक राकेश ने पूछताछ में बताया कि कंटेनर को अलवर से लेकर आ रहा था, जिस पर पुलिस की एक टीम आरोपी को अलवर लेकर रवाना हो गई है। इसके बाद पुलिस शराब से जुड़े आगे के तार जोड़ने के प्रयास करेगी। शराब हरियाणा निर्मित होने के कारण हरियाणा से इस शराब के तस्करी कर राजस्थान गुजरात तक पहुंचाया गया था। ऐसे में पुलिस हरियाणा में भी शराब के ठिकानों को खंगालेगी, जहां से शराब को कंटेनर में भरकर तस्करी हो रही थी। गुजरात में शराब पर प्रतिबंध है, लेकिन पकड़ी गई 30 लाख रुपए की 515 पेटी शराब भी गुजरात ही जा रही थी। ऐसे में पुलिस जब्त शराब को गुजरात के किन ठिकानों पर ले जा रहे थे, इसकी पड़ताल भी कर रही है। बताया जा रहा है कि शराब से भरा कंटेनर गुजरात की सीमा में प्रवेश करने के बाद गुजरात में ठिकाने के बारे में ड्राइवर को बताया जाता और फिर उसे तस्करी वाली जगह पर पहुंचाते, लेकिन कंटेनर बॉर्डर पर पकड़ा गया। गुजरात में शराब पर प्रतिबंध है, लेकिन पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से तस्करी होने वाली शराब की मुंह मांगे दामों पर गुजरात की बिक्री होती है, जिससे तस्कर मोटा मुनाफा कमाते हैं। बांसवाड़ा में ऑनलाइन सेमेस्टर परीक्षा में बड़ी संख्या में कृषि संकाय के कॉलेज स्टूडेंट्स के फेल होने का मामला शनिवार को गर्मा गया। रिजल्ट के खामियों पर नाराजगी जाहिर करते हुए एबीवीपी के नेतृत्व में स्टूडेंट्स ने यहां गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय के सामने डूंगरपुर हाईवे पर प्रदर्शन किया। इस दौरान करीब 1 घंटे तक वाहनों का आवागमन बाधित रहा। वाहन चालकों ने सड़क जाम देखकर ग्राउंड से वाहनों को निकाला। यहाँ स्टूडेंट्स ने न केवल नारेबाजी की, बल्कि सेमेस्टर की खामी में सुधार करते हुए एक बार फिर ऑफलाइन परीक्षाएं कराने की वकालत की। आरोप लगाए कि कॉलेज में एमपीयूईटी के माध्यम से कृषि संकाय चल रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट को लेकर यहाँ कॉलेज के पास किसी तरह का फील्ड ही नहीं है। सरकार से लेकर कॉलेज प्रशासन बच्चों के भविष्य से हो रहे खिलवाड़ को लेकर आंखें मूंदे हुए है। स्टूडेंट्स ने भी ये कहा कि जब तक फील्ड की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं हो जाती, उन्हें बोरवट स्थित यूनिवर्सिटी के केवीके में प्रैक्टिकल की अनुमति दी जाए। इससे पहले स्टूडेंट्स ने मांग की कि कॉलेज प्रशासन के समक्ष अपनी समस्याएं रखी, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई, तो यह मामला गर्मा गया। स्टूडेंट्स की मांगे कुछ इस प्रकार थी कि सेमेस्टर की जो परीक्षाएं ऑनलाइन कराई गई थी, उनमें नेटवर्क खामी से स्टूडेंट्स हार्ड कॉपी वगैरह सबमिट नहीं करवा पाए थे। इस परीक्षा को अब ऑफलाइन करवाई जानी चाहिए। यूनिवर्सिटी को इस सेमेस्टर की बैक हटानी चाहिए। वर्तमान में कृषि संकाय केवल 2 व्याख्याताओं के भरोसे चल रहा है। विषयवार तकनीकी शिक्षक उपलब्ध कराए जाने चाहिए। विषय प्रैक्टिकल से जुड़ा हुआ है, इसलिए सरकार और कॉलेज को कृषि फील्ड की सुविधा देनी चाहिए। व्यवस्था न होने तक बोरवट केवीके में स्थानांतरण किया जाए। उनकी मांगों पर समय रहते गौर नहीं किया जाता है तो आगे आंदोलन और उग्र होगा। संभाग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय अर्थ डायग्नोस्टिक सेंटर। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है।
हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।